हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है निशांत ओझा और इस वीडियो में हम करने वाले 2021 फर्स्ट वाले पेपर में प्रोबेबिलिटी के जितने भी क्वेश्चन आए थे वो क्वेश्चन नंबर 1, लेट टू इवेंट्स ए एंड बी सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज एल, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज एम, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो इन सब में से क्या करेक्ट है? देखो, इनइक्वालिटी आ गई प्रोबेबिलिटी के अंदर, खतरनाक सवाल बन गया। अब देखो, हमें पता है क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी अकर्ड इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी तो m दे रखा है, तो ये लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ओवर m। अगर मैं हर जगह पे ये पुट कर दूं तो मैंने क्या किया, देखो मैंने लिखा इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय m, और बीच में मैंने छोड़ दिया एक डब्बा। डब्बा मतलब क्या कि ये हो सकता है इस तरफ हो, इस तरफ हो, इनइक्वालिटी कुछ भी हो सकती है, इक्वालिटी भी आ सकती है। किसके साथ? l प्लस एम, एल प्लस एम माइनस वन ओवर एम। तो जो भी है m तो m से कट सकता है ना भाई। l प्लस एम को हम क्या लिख सकते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, बीच में डब्बा, कुछ भी हो सकता है भाई। देखो अभी भी हमने बोला नहीं, ये लिखा हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस वन। अब चाहे कुछ हो, इक्वालिटी हो, इनइक्वालिटी हो, मैं इसको इधर लेके जा सकता हूँ और वन को इधर लेके आ सकता हूँ। ये भाई ये तो हो सकता है। तो मैंने कहा वन डब्बा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब बच्चों के दिमाग में बात तो आ गई भाई, ये क्या लिखा हुआ, व्हाट इज दिस इज यूनियन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी डब्बा वन। बस अभी बताना पड़ेगा क्या लिखा हुआ है। प्रोबेबिलिटी जो होती है वो बड़ी होती है एक से, है ना, 100% से ज्यादा होता है। जैसे विराट कोहली बोलता है कि आई गिव माई 120%। अरे भाई मैथ्स में नहीं होता, मैथ्स में 100% से ऊपर नहीं है। कुछ प्रोबेबिलिटी की बात करें तो ये लिखा हुआ है क्या, तो ये वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है ना भाई, प्रोबेबिलिटी तो है वन से, वन के बराबर हो सकती है, उससे छोटी होगी, 0 से 1 के बीच में आता है ना। तो इसलिए दिस साइन, ये नहीं, ये नहीं, ये ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, इफ probability of A union B is 5/6, probability of A intersection B is 1/3 and probability of not A पसंद नहीं अपने को पसंद है A, 1 minus 1/2 कर देंगे, 1/2 आ जाएगा। Then which one of the following is correct? A and B are independent events, A and B are mutually exclusive events। पहले हमें ये पता होना चाहिए क्या कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होते हैं। इंडिपेंडेंट इवेंट्स मतलब दोनों का जो इंटरसेक्शन होता है वो इंडिपेंडेंट है, मतलब ए का होना बी का होना एक दूसरे पे कोई फर्क नहीं है, मतलब कोई डिपेंडेंसी नहीं है। तो इसका मतलब जो इंटरसेक्शन होगा वो जो कॉमन होगा वो क्या होगा, दोनों के इंडिपेंडेंट होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की बात करते हैं तो उसमें इंटरसेक्शन हो जाता है 0। अब हमें ये बात पता है, इसने दे दिया इंटरसेक्शन 1/3, तो दूसरी बात तो वैसे ही गलत होगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। हम सपोज कर लेते हैं कि दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, तो प्रोडक्ट जो है वो इन दोनों के इंटरसेक्शन के बराबर है। अब अगर मैं ये बात करूं कि मैं कंडीशन ये सोच रहा हूँ कि भाई दोनों जो हैं वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, तो ये होगा तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 1/2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज 1/3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है वो आ जाएगा 2/3। ठीक है, तो फॉर्मूला से चेक कर लेते हैं कि ये जो बात है ये सही है या नहीं। ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये वाली बात सही है, तो ये यूनियन जो है वो 5/6 है, तो राइट हैंड साइड भी तो सेम होनी चाहिए ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 1/2 प्लस बी कितना 2/3 माइनस इंटरसेक्शन इज 1/3, दैट इम्प्लाइज लेफ्ट हैंड साइड तो 5/6 है, राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। 2/3 माइनस 1/3 इज 1/3, 1/2 प्लस 1/3 दैट इम्प्लाइज 5/6। हाँ बिल्कुल सही बात है यार, वन वाली बात हो गई सही, तो ओनली वन ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस। टोस्ट है, टोस्ट नहीं है, खाने वाली बात नहीं होती। जब भी देखो दिमाग में खाना ही भरा हुआ। A coin is tossed twice if E and F denotes occurrence of head on first toss and second toss respectively. Then what is probability of E intersection E union F? E जो प्रोबेबिलिटी है, देखो बिल्कुल बिना फॉर्मूला करेंगे, बिना फॉर्मूला के होने वाला है ये। बिना फॉर्मूला भी लगाएंगे, सेकंड मेथड में लगाते हैं, फर्स्ट वाले में बिना फॉर्मूला से करते हैं। E क्या है प्रोबेबिलिटी कि हेड आ रहा है
फर्स्ट वाले टॉस में, मतलब अगर 2 कॉइन टॉस किए हैं तो पहले सैंपल स्पेस बना लेते हैं, HH HT TH और TT सीक्वेंस वाइज बनाएंगे तो ये सैंपल स्पेस बन गया। ई कहता है कि पहले वाले पे हेड आ रहा है, उसकी वाले चांसेस हमने लिए हैं, और एफ कहता है भाई दूसरे वाले पे हेड आ रहा है तो हमने वो यूज किया। अब इसने क्या बोला, ई यूनियन एफ, मतलब क्या, या तो फर्स्ट वाले पे हेड आए या सेकंड वाले पे हेड आए या दोनों पे हेड आए। समझ आई बात की, ये 3 का मतलब 2 है, या फर्स्ट वाले पे हेड आए या सेकंड वाले पे हेड आए या फिर दोनों पे हेड आए, तो 3 केसेस बनेंगे। मतलब कैसे, या तो दोनों पे हेड आए या फर्स्ट पे हेड आए या सेकंड पे हेड आए, तो मतलब 3 आउट ऑफ 4, बात खत्म, फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। अब करते हैं फॉर्मूला से। फॉर्मूला कैसे, अब इसने क्या बोला, यूनियन, फॉर्मूला लगा देते हैं। यूनियन क्या कहता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। जिसको फॉर्मूला लगाना है भाई वो यूज कर देगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मतलब फर्स्ट वाले पे हेड आना चाहिए, फर्स्ट वाले पे हेड मतलब 2 केसेस 2 आउट ऑफ 4, सेकंड वाले पे हेड मतलब 2 केसेस 2 आउट ऑफ 4, माइनस दोनों पे हेड 1 आउट ऑफ 4, 2 और 2 4, 4/4 माइनस 1/4, दैट इम्प्लाइज 3/4, 75% चांसेस। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, इन बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मीन दे रखा है NP 2/3, वेरिएंस दे रखा है NPQ मतलब क्या 5/9, दोनों को कर देते हैं डिवाइड, 1/Q इज इक्वल टू दिस, मतलब क्या 2 से काट 3 से काटा 3 6, Q इज इक्वल टू 5/6, Q 5/6, तो P 1 माइनस 5/6 इज इक्वल टू 1/6, प्रोबेबिलिटी P आ गया 1 बाय, अरे ये सिंपल है ना, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। मीन होता है NP, वेरिएंस होता है NPQ, दोनों को डिवाइड करके Q निकाला, P प्लस Q 1 होता है, उससे हमारे पास P आ गया। ठीक है, इसके बाद हमें क्या चाहिए, एट x इज इक्वल टू 2, मतलब n कितना है, n भी तो निकालना पड़ेगा ना, P कितना, P इज 1/6, मतलब n इंटू 1/6 इज इक्वल टू 2/3, 3 से काटा 2, n आ गया 4। अब 4C2 2 बोला ना इसने, तो 4C2 P की पावर 2 Q की पावर 2, 4 में से कोई 2, 4C2 कितना होता है, मैं सीधा सीधा लिखूंगा, ठीक है, इसको सीधा सीधा 6 लिख देते हैं, इंटू P की पावर P स्क्वायर मतलब 1/6 का स्क्वायर और 5/6 का भी स्क्वायर, तो ये लिखा हुआ है ऊपर 5 स्क्वायर, नीचे 6 की पावर 4 इंटू 6, ये काट के 6 की पावर 3 कर देते हैं, 5 स्क्वायर बाय 6 की पावर 3, 5 स्क्वायर तो 25 होता है, 6 का क्यूब होता है 216, मतलब ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। Okay, question number 5. A and B are two events such that probability of A is 3/4, probability of B is 5/8. Consider the following statements. Minimum value of union is this, maximum value of intersection is this. बात कौन सी सही कौन सी गलत, दोनों सही दोनों गलत, पता नहीं भाई, हमें क्या पता, क्या करें। देखो probability of A is 3/4। अब देखो इसमें से बड़ा कौन है, बड़ा कौन है, अच्छा पहले फॉर्मूला लगाते हैं ना, A union B is equal to probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B। सबसे पहली बात इसने बोला क्या, ये कितना कितना लिखा हुआ है, 6/8 लिखा हुआ है, ये 5/8 लिखा हुआ है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B इज लेस देन प्रोबेबिलिटी ऑफ A। मतलब ये चीज हमने क्यों निकाली, अगर हम डब्बा बनाएंगे, डब्बा मतलब क्या, वेन डायग्राम बनाएंगे, तो इसमें क्या इसने बोला, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन की मैक्सिमम वैल्यू की बात कर रहे हैं। और मैक्सिमम वैल्यू का मतलब क्या है, ए के अंदर बी आ जाए, ये ए है और ये बी, ए के अंदर बी आ गया तो मैक्सिमम इंटरसेक्शन, मैक्सिमम कॉमन पॉइंट हो गया ना, मैक्सिमम कॉमन कितना है, हाँ बिल्कुल सही यार, 5/8 बिल्कुल सही बात है। अगर बी ए के अंदर आ गया तो पूरा इंटरसेक्शन, तो पूरा जो कॉमन है वो 5/8 उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। अब ये कैसे हुआ, बी छोटा है ना तब भी तो अंदर आ गया, अब ए छोटा होता तो ए अंदर आता था बी के, तो ये वाली बात तो देखो बिल्कुल सही है। अब अगर इंटरसेक्शन मैक्सिमम है तो यूनियन मिनिमम होगा, यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, बात समझ आई। इस तरफ अगर हम इसको बढ़ा देंगे बढ़ा देंगे बढ़ा देंगे तो ये चीज तो कम हो जाएगी। तो अब अगर इसने बोला क्या यूनियन हमें निकालना है, क्या मिनिमम यूनियन चाहिए, उसके लिए इंटरसेक्शन मैक्सिमम होना चाहिए, मैक्सिमम इंटरसेक्शन 5/8 है, तो वैल्यू पुट कर देते हैं ना यार, 3/4 प्लस 5/8 माइनस 5/8, ये कट गया 3/4, इसका
यूनियन जो है वो मिनिमम होगा क्या? बिल्कुल सही बात है। फॉर्मल इससे समझ आया, इंटरसेक्शन मैक्सिमम हो गया तो यूनियन अपने आप ही मिनिमम हो जाएगा। तो यूनियन कितना हो जाएगा, ए एंड बी का यूनियन तो ए हो जाएगा, सीधा ही सोल्व कर सकते हैं बिना फॉर्मूला लगाए भी। तो बात ये दोनों सही है यार, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा।